इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि हिस्ट्री का आपका सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा कुछ ही घंटे के अंदर जो आपकी परीक्षा होने वाली है वहां पर दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये सभी आपका वायरल प्रश्न, तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और सभी प्रश्न का आंसर फटाफट देने का प्रयास कीजिए। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। हमने आपको कई बार करवाया है कि अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त की हम लोग इस्तेमारी बंदोबस्त बोलते हैं, और इसको जब लागू किया था कौन किया था दोस्तों? बिल्कुल कार्नवालिस ने किया था। पूछा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था, तो कार्नवालिस ने लागू किया था। लेकिन ये कब किया गया था? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ये कब किया गया था, पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएंगे 1790 में, 93 में, 92 में या फिर 1805 में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके आंसर आपको जाएंगे वो है 1793 में। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त जो है, जिसको हम लोग इस्तेमारी बंदोबस्त भी बोलते हैं, वो 1793 में लागू हुआ था। किसके द्वारा दोस्तों? कार्नवालिस के द्वारा। राइट सर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, अस्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था? देखिए अगर यहाँ पर आपको सिर्फ बंगाल दे तो राइट सर बिल्कुल बंगाल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त जो है वो बंगाल में भी और बिहार में भी लागू किया गया था, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपको बंगाल दिया है। तो राइट सर यहाँ पर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ध्यान रखिएगा 2012, 15, 16, 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों को लेके आए हैं ये कई क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो कि बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और हाँ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? बताइएगा, जमींदार, ब्रिटिश सरकार, किसान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी है दोस्तों वो कौन होता है? बिल्कुल यहाँ पर जिसके राइट हो जाएंगे वो है किसान। ऑप्शन सी आपके सेकंड के राइट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपके 4, अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? काबुल में, कांधार में, अमरकोट में, थत्ता में। हमने आपको क्वेश्चन कई बार करवाया है, बिल्कुल इसके राइट हो जाएंगे अमरकोट में। तो अकबर का जो जन्म है दोस्तों अमरकोट में हुआ था। राइट सर यहाँ पे आपको ऑप्शन सी हो जाएंगे। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग जानते हैं 1556 से लेकर के 1605 तक। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? तो आप लोग को फटाफट आंसर लगाना है कि 1564 में, 63 में। ठीक है, 63 में जो है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, और 64 में दोस्तों जिम्मी से जो कर लिया जाता था जजिया कर 1564 में उसको समाप्त किया था। देखिए अगला प्रश्न नंबर 5, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? सती प्रथा पर बताएंगे कौन से मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। बिल्कुल यहाँ पर 5 के आंसर हो जाएंगे वो है अकबर। तो किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? अकबर। और दोस्तों इन्होंने जो है तंबाकू को जो है शुरू किया था, और बंद कौन किया था? बिल्कुल जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगाया था। लेकिन जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? तो अभी हमने आपको बताया जजिया जो समाप्त किया था दोस्तों वो अकबर ने समाप्त किया था। कब किया था वो भी मैंने आपको बताया 1564 में। ठीक है, जजिया कर किससे ले जाता था? जिम्मियों से ले जाता था। इसको कब समाप्त किया गया? 1564 में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो राइट आंसर आपके सीट का ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 7, अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? 1572 में, 1573 में, 1574 में या फिर दोस्तों 1575 में। काफी शानदार, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों 7 की जगह पर राइट हो जाएगा वो है 1573 में। ठीक है, तो अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? 1573 में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 18, काफी क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है आपका। आइन के अनुसार मुगल काल में दोनों मौसमों की फसलों को मिलाकर दिल्ली प्रांत में जितने किस्मों की फसलें उगाई जाती थी, यानी कि टोटल जो उगाई जाती थी दोस्तों वह संख्या कितनी है? 33, 43, 53 या फिर 63। बिल्कुल यहाँ पर 8 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 43। ऑप्शन भी आपके 8 का करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके 9, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था? क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया है, तो आप लोग फटाफट दे दीजिएगा कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आई थी उसका नाम क्या था? मक्का, गेहूं, चावल, कपास। बिल्कुल दोस्तों 9 की जो राइट हो जाएगा वो है मक्का। ऑप्शन आपके 9 का राइट रहेगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको जाएंगे 10, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। 17वीं सदी में जो नए फल तथा सब्जियां भारत में नई दुनिया से लाई गई थी, बताएंगे उनमें से क्या क्या शामिल था? मैंने आपको क्वेश्चन कई बार करवाया है। 17वीं सदी में जो नए फल तथा सब्जियां भारत में नई दुनिया से लाई गई थी उसमें दोस्तों क्या क्या शामिल था? बिल्कुल यहाँ पर 10 की जो राइट है वो आपको जाएंगे टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास तथा पपीता। ऑप्शन आपके ये जो है करेक्ट रहेंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 11, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। बताएंगे मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का जो हिस्सा हुआ करते थे, क्या आपका यहाँ पर राइट रहेगा? बिल्कुल 11 की जो करेक्ट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों खेतिहर, किसान, पंचायत, गांव को मुखिया। ये सभी दोस्तों सामूहिक ग्रामीण समुदाय का जो है हिस्सा हुआ करते थे। कहां पर? मुगल काल में, मुगल के शासन काल में, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ मुकद्दम। मुखिया को क्या बोला जाता था? मुकद्दम भी बोला जाता था। मुखिया को मुकद्दम, गांव का मुखिया मतलब गांव का मुकद्दम। देखिए अगला क्वेश्चन 12, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। किस विदेशी यात्री की यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ है? परदेसी जाना नहीं, मैंने आपको थोड़ा सा सॉन्ग भी सुनाया था। ठीक है, परदेसी जाना नहीं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, मैंने आपको पहले भी करवाया है क्वेश्चन, मुझे याद है। बिल्कुल 12 के राइट आंसर आपको जाएंगे वो है निकोली कोंटी। ठीक है, निकोली कोंटी ये जो है विदेशी यात्रा के वृत्तांत के आधार पर जो है विदेशी फिल्म का निर्माण हुआ है।
करेक्ट सर आपके 12 के ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? फटाफट आप लोग बताइएगा। डोमिंगस पेस, फरनाओ, अब्दुल रजाक, निकोलो कोंटी। बिल्कुल दोस्तों 13 की यहाँ पर राइट हो जाएगा वो है दोस्तों डोमिंगोस पेस। ऑप्शन ए पे 13 का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? अफनासी निकेतन, फरनाओ नूनीज, निकोलो कोंटी या फिर ए और बी दोनों, यानी कि अफनासी निकेतन और फरनाओ नूनीज दोनों। बिल्कुल 14 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे अफनासी निकेतन और फरनाओ नूनीज, यानी कि ऑप्शन डी आपके राइट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। ये दोनों है दोस्तों क्या था? विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापार था, बिजनेस करता था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, सुल्तान के प्रसाद में प्रवेश द्वारों की जो संख्या थी वो कितनी थी? फटाफट बताइएगा, 2, 4, 7 या फिर 9। बिल्कुल 15 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 7। ठीक है, तो सुल्तान के प्रवेश द्वारों की जो संख्या थी, प्रसाद में प्रवेश द्वारों को एंट्री करने वाले जो द्वार थे दोस्तों, उसकी संख्या कितनी थी? 7 थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, भारत में चिश्ती सिलसिला के जो संस्थापक थे वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन या फिर बाबा फरीद या फिर नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। बिल्कुल 16 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज जो है यानी कि आज के दिन 6 बजे जो है आपकी पॉलिटिकल साइंस की 2009 से लेकर के, जिसका भी इसका सब्जेक्ट है 2009 से लेकर के 2021 तक जितने भी प्रश्न को पूछा गया है सभी को एक वीडियो में लाइव करने वाले हैं आज 6 बजे। तो आप लोग को जरूर उस क्लास में जरूर आप लोगों को जुड़ना है। ये बात दोस्तों आप लोग अपने सारे दोस्तों को शेयर करके बता दीजिए। और अगर आप क्वेश्चन बैंक को दोस्तों 2009 से लेकर 2021 तक कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका 60 या फिर 70 to 95% क्वेश्चन जो है सिर्फ उसी से पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले 10 साल के प्रश्न जो भी रिवीजन कर लेता है उसकी दोस्तों तैयारी जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है। आपको ये पता होनी चाहिए, टॉपर अक्सर जो बनते हैं वो क्वेश्चन बैंक सबसे ज्यादा पढ़ता है। और हाँ, हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी का हो चुका है, उसका भी देख लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न आपका, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी आपके 17 का राइट रहेगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सबसे पहले कौन सा सुल्तान गया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सबसे पहले कौन सा सुल्तान गया था? फटाफट आपको बताइएगा, बलवन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर। 18 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे बहुत बढ़िया, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए अगला प्रश्न नंबर 19, वीर साहब जिसको हम लोग बोलते हैं लिंगायत आंदोलन के जो जनक है वो कौन थे? देखिए 2010 का और 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। कबीर, गुरु नानक, बासवन्ना, कराईकल। बिल्कुल 19 की जो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है दोस्तों गुरु नानक। ऑप्शन भी आपके 9 का राइट रहेगा, 19 का राइट रहेगा, सॉरी सी होगा, बासवन्ना होगा, सॉरी फॉर दैट। वीर साहब के जनक कौन थे दोस्तों? बासवन्ना। 19 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न नंबर 20, इब्न बतूता जिसके ऊपर जिसका यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है बताइए तो? रेहला। तो ये भारत की जो है किस शताब्दी में आए थे? भारत के कौन सी शताब्दी में इब्न बतूता आए थे? तो मैंने आपको बताया 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता जो है वो 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। और वहीं पे अगर बात होगा ये अल-बुरूनी का तो दोस्तों अल-बुरूनी जो है वो 11वीं शताब्दी में, तो अल-बुरूनी 11वीं शताब्दी में और जो इब्न बतूता है वो दोस्तों 14वीं शताब्दी में। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 21, किताबुर रेहला ये किसका यात्रा वृत्तांत? तो मैंने अभी आपको बताया ये जो है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, किताबुर रेहला जो है वो अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो बिल्कुल वो हो जाएगा इब्न बतूता। ऑप्शन सी, रेहला नामक पुस्तक जो है किसकी रचना है दोस्तों? इब्न बतूता की। करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खुसरो खां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए खिलजी वंश की बात हो रही है। बिल्कुल 23 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों फिरोज खिलजी। और अगर आपको पूछेगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? तो बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। और खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो फिरोज खिलजी था। तो राइट आंसर 23 की आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघों की स्थापना जो है वो कहां पर किया था? बनारस में, सारनाथ में, राजगृह में, चंपा में। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ को स्थापना यानी कि बौद्ध संघ की जो स्थापना है दोस्तों वो कहां पर किए थे? बिल्कुल 24 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे बिल्कुल सारनाथ में। ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की शिक्षा की प्राप्ति बोधगया में। वो कहां पर दोस्तों उसका जन्म हुआ था? तो बिल्कुल नेपाल में लुम्बिनी गांव में, लुम्बिनी में। ठीक है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग जानते हैं 13 अप्रैल, डेट भी कभी कभी आपको पूछ देगा, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। देखिए ये प्रश्न आपको कई बार पूछे जा चुके हैं। जो भी दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन आंसर करने के भाव में जो है खो जाते हैं, तो प्लीज पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आप लोग फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की जो स्थापना है वो कब हुई थी? इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1907 में, 9 में, 11 में, 17 में। बिल्कुल 26 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे 1917 में। तो हिंदू महासभा की जो स्थापना है वो 1917 में हुई थी। देखिए अगला प्रश्न आपका, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1911 में, 20 में, 22 में, 32 में। हम लोग जानते हैं 27 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 1922 में। ठीक है, तो स्वराज दल की जो स्थापना है 1922 में हुई थी। और 1911 में क्या हुआ था? बिल्कुल गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। और भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से जो है दिल्ली कर दिया गया था 1911 में। दो चीज आपको इंसिडेंट, दो घटना आपको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न आपका, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का जो कारण है वो क्या नहीं है?
ब्राह्मणवाद में सुधार, बौद्ध विहारों की संपत्ति, बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग, राजसी संरक्षण की कमी। बिल्कुल 28 की जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बौद्ध विहारों की संपत्ति। तो बौद्ध धर्म के भारत में पतन का जो कारण है क्या नहीं है, वो हो जाएगा बौद्ध विहारों की संपत्ति। ऑप्शन आपके 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल, ज्ञात्रित कुल, कोलीय कुल या फिर मौर्य कुल? बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 29 की जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपको देंगे शाक्य कुल। तो गौतम बुद्ध जो है किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से थे। 29 की राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, निम्न में से प्राचीनतम वेद जो है कौन सी है? तो हमने आपको बताया है सबसे जो पुरानी वेद है दोस्तों वो ऋग्वेद है। ऑप्शन बी आपके 30 का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, टोटल 4 वेद है। ऋग्वेद है जो आपका यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। ठीक है, टोटल 4 वेद है। सबसे पुरानी वेद जो है दोस्तों वो ऋग्वेद है। 30 की राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 31, रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने, मनु ने, वेद व्यास ने या अगल ने? हम लोग जानते हैं रामायण के बारे में आपको पूछा जा रहा है ना कि महाभारत। 31 की जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों वो है वाल्मीकि। ध्यान रखिएगा अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए रामायण की रचना तो वाल्मीकि, अगर आपको पूछा जाए महाभारत की रचना किसने की, महाभारत की रचना पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों महाभारत की जो रचना है वो वेद व्यास ने किया था और मनुस्मृति की जो रचना है वो मनु ने किया था और वाल्मीकि रचना, रामायण की जो रचना है दोस्तों वो किसने किया था? वाल्मीकि ने किया था। तो 31 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 31 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32, दुर्योधन की मां कौन थी? गांधारी थी, कुंती थी, माद्री थी, सत्यवती थी? तो हमने ये क्वेश्चन आपको कई बार करवाया। बिल्कुल 32 की जो राइट आंसर है वो आपको देंगे गांधारी। तो दुर्योधन की जो मां थी दोस्तों वो गांधारी थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे? कृष्ण या फिर पांडु या फिर शांतनु या फिर भीष्म? तो दुर्योधन की ओर से जो है कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल थे बताइएगा। बिल्कुल 33 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे भीष्म। ऑप्शन आपके डी जो है राइट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, भीम की पत्नी थी द्रौपदी, गंधारी, हिडिंबा या फिर अंबा? तो भीम की जो पत्नी थी दोस्तों वो कौन थी? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। 34 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको देंगे हिडिंबा। ऑप्शन सी आपके 34 का राइट रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, मौर्य वंश की राजधानी कहां पर थी बताइएगा। बिल्कुल बताइएगा फटाफट। विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र, राजगीर? हमने आपको ये भी क्वेश्चन कई बार करवाया। 35 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको देंगे वो है पाटलिपुत्र। तो मौर्य वंश की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र में थी। अशोक का जो संबंध है दोस्तों वो मौर्य वंश से था। अशोक ने धम्म की शुरुआत किया और अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत किया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहां पर स्थित था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? कुछ ही दिन आपका बचा हुआ है, बस आप लोग अच्छे से ईमानदारी से तैयारी कीजिए। अभी इधर उधर बिल्कुल भी मत घूमिए, अभी आपका टाइम नहीं है। जस्ट 15 दिन के बाद दोस्तों आप बिल्कुल फ्री हो जाइएगा। फिर आप दुनिया में जितना मजा हो सके उतना कीजिएगा, लेकिन अभी आप सीरियसली अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मौर्यकालीन कलिंग की जो राज्य है दोस्तों कहां पर स्थित है? बिल्कुल दोस्तों 36 की जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके उड़ीसा में। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर रहेगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश या फिर अंतःपुर का रक्षक? 37 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वह राजकीय कर संग्रह अधिकारी। ऑप्शन बी आपके 37 के राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, मौर्य काल में ब्रह्मोदय क्या था? पशुदान, धनदान, भूमिदान, कृषिदान? तो बताइएगा मौर्य काल में ब्रह्मोदय जो है दोस्तों वो क्या था? 38 की जो राइट आंसर आपको जाएगा वो भूमिदान। ऑप्शन सी आपके 38 का राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो क्या था? बिल्कुल हमने आपको कई बार बताया हड़प्पा सभ्यता में जो प्रशासन था वो नगर पालिका था। 39 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 40, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं विदेशी आक्रमण, यानी कि आर्य लोगों के द्वारा जो है, जैसे कि आपको पता है आर्य लोगों के द्वारा आक्रमण भी किया गया था। प्राकृतिक कारण था, बाढ़ सुखाड़ सब कुछ आ गया था और मानवीय कारण भी था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन डी 40 नंबर का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से जो स्त्री के गर्भ से जो पौधा निकलता दिखता है, यानी कि हड़प्पा के स्थल से जो स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है वो कौन से स्थल पर है? हड़प्पा में, बलूचिस्तान में, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में या फिर आलमगीरपुर में? तो हमने आपको कई बार करवाया, दो चीज करवाया है यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हड़प्पा में। राइट आंसर दोस्तों आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 42, जिसको भी दोस्तों अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए या तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए या फिर दोस्तों आप गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र पे सर्च कीजिए तनु क्लासेस। आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, वहां पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ मिलेगा और बहुत कुछ वहां पर काम चल रहा है। तो आप रोज करो, वहां पर विजिट कीजिए, जरूर जाकर के देखिए। आप में से बहुत सारे छात्र नहीं जाते हैं, लगभग 20 या 25 छात्र जाते हैं। प्लीज आप लोग भी जाइए और जाकर जरूर देखिए। चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारा कंटेंट वहां पर मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। थोड़ा बहुत घोटघाट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था? बिल्कुल हड़प्पा का हुआ था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी आपके 43 के राइट जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 20 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इसी तरह का आपको हलवा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज आप लोग सही से आंसर लगाने का कोशिश कीजिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपको जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल
3 का राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे। अब देखिए 4 आपका भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब बना था? 2017 के रोल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा वो 18 जुलाई 1947 को। तो भारतीय स्वतंत्र अधिनियम जो है कब बना था? 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन बी आपके 44 का राइट आंसर है। और आजादी हम लोगों को जस्ट 1 महीने के बाद मिली थी, यानी कि 15 अगस्त को। ठीक है, तो 44 का राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपका, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलत करते हैं, प्लीज आपको गलत नहीं करना है। यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसकी जो आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के, या फिर क्वेश्चन कुछ उल्टा पूछेगा, ये स्वतंत्र नहीं देगा, या फिर पूछेगा भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। या फिर स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी थे। राइट आंसर आपके 45 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? दोस्तों बिल्कुल 15 अगस्त 1947 को बने थे। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, दादा भाई नौरोजी ने, पीसी महालोबिनी से, या फिर सी रंगराजन ने। बिल्कुल 47 की राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। देखिए अगला प्रश्न आपको जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन, ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था गुजरात में, केरल में, बंगाल में, महाराष्ट्र में। बिल्कुल 48 जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे बंगाल में। दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बैंक को जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग नहीं देखें जरूर जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक तनु क्लासेस, उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन बैंक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, 48 का आंसर बिल्कुल आपके कहा जाएगा बंगाल में। देखिए अगला प्रश्न आपका, ध्यान रखिएगा आज 6 बजे आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास होने वाली है 2009 से 2021 तक, जरूर आप लोग को जुड़ना है। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? बिल्कुल 49 के राइट से यहाँ पर हो जाएगा आपका वो है हरिसेन। ये हरिसेन लिखा हुआ। ठीक है, तो इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेखक है वो हरिसेन है। देखिए कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 50, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्था में अध्ययन किया था, पढ़ाई किया था? नालंदा में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, या फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, या फिर आदंत पूरी विश्वविद्यालय में? बिल्कुल 50 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। ऑप्शन